वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे वीक 3, जिसमें हम स्ट्रैटेजी के हवाले से और स्कैल्पिंग के हवाले से बात करेंगे। जो आज की हमारी क्लास है, इसमें हम बेसिकली इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे: स्कैल्पिंग प्रिंसिपल्स एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रूल्स। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी एक हमारी स्ट्रैटेजी है जो कि स्कैल्पिंग की, और वो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले तो स्कैल्पिंग को अगर मैं डिफाइन करूं, तो स्कैल्पिंग ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है, एक ट्रेडिंग का सेटअप जिनके पास कम कैपिटल होता है, यानी सरमाया थोड़ा होता है, पैसे कम होते हैं, वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अब चूंकि पैसे कम है तो वो बहुत लंबे अरसे तक ट्रेड्स को होल्ड नहीं करते। वो क्या करते हैं, मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहते हैं, डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे, जिस तरह भी उनकी ट्रेड जो है उनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बनती है। लेकिन स्कैल्पर्स जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में मैं समझता हूँ दो तरह के। एक ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम स्कैल्पर्स हैं, लेकिन बेसिकली वो गैम्बलर्स हैं, वो स्कैल्पर्स नहीं है। वो सिर्फ मार्केट की स्पेक्यूलेशन से प्रॉफिट बनाते हैं। मार्केट जो स्पेक्यूलेट करती है, जो मूव करती है, वो उससे सिर्फ पैसा बनाते हैं, और उसके अलावा उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज होता है ट्रेडिंग का। ना किसी लेवल का पता है, ना किसी सेटअप का पता है, ना उनके पास एसएल होता है, ना रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कुछ नहीं होता। बस वो बाय सेल करते हैं, जिस तरह गैम्बलिंग होती है, प्योर गैम्बलिंग। कि जी बाय जा रही है तो बाय का दाव लगा दिया, आ गया तो ठीक है, नहीं तो सारा खत्म हो गया। तो ये जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, ये नाम स्कैल्पिंग का दिया जाता है, बट स्कैल्पिंग है नहीं। स्कैल्पिंग कहते हैं एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप को जिसमें आपके पास डाटा भी हो, स्ट्रैटेजी भी हो, फिर उसके बाद आप उस ट्रेड को 24 घंटे होल्ड भी कर सकते हो। क्योंकि स्कैल्पिंग का दूसरा नाम जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। कि जी हम इंट्राडे करते हैं, हम यानी कि एक ही दिन में ट्रेड लगाते हैं, और उसी दिन के अंदर हमें डिसाइड करना होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस। होल्ड नहीं करते, एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं होता, उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। चाहे स्कैल्पिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, या किसी भी स्टाइल पे आप ट्रेडिंग करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, वो पहले समझने होते हैं सेशंस की टाइमिंग। शुरू में मैंने सबको पढ़ाया है कि मार्केट में 4 सेशंस हैं जो अच्छे हैं: सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड यूएस। लेकिन अच्छी स्कैल्पिंग या अच्छी ट्रेड उस वक्त आपको मिलती है जब दो सेशंस आपस में मिलते हैं। ठीक है। सो अगर आप नोटिस करें, फॉरेक्स फैक्ट्री पर आके, यहां पर आपको सेशंस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर एक कॉलम है, ये सेशंस का एक कॉलम बना हुआ है, यहां पर आपको सेशंस समझ आते हैं। अब चूंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में मार्केट खुलती है 4 बजे, और जब गर्मियां होती हैं तो मार्केट खुलती है 3 बजे, तो 1 घंटे का डिफरेंस होता है टाइम पे। अच्छी जो स्कैल्पिंग की ट्रेड है वो उस वक्त बनेगी जब दो सेशंस आपस में मिलेंगे। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहिए? जी मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं। जी। अच्छी ट्रेड उस वक्त बनेगी जब दो सेशंस आपस में मिलते हैं। सिंगल सेशन ना चल रहा हो, डबल चल रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, किसी भी सेशन के ओपन होने के शुरू के जो 2 घंटे हैं ना, आपने वो स्किप कर दें। क्योंकि जब बाजार ओपन होता है, खुलता है बाजार, तो अक्लमंद इंसान वो नहीं होता जो बाजार खुलते ही बस चला जाए और खरीदारी शुरू कर दे। अक्लमंद इंसान वो होता है कि जो पहले मार्केट को थोड़ा घूमे फिरे, दुकानें, 2-4 दुकानों को विजिट करे अच्छी तरह, 10-12 किस्म की आइटम्स को अच्छी तरह से एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद जाके डिसीजन लेता है भाई मुझे आज क्या खरीदना है। तो जो स्मार्ट मनी है, जब मार्केट ओपन होती है, जिस दिन इन्होंने गेम डालनी होती है, ये मार्केट खुलने से पहले ही जो प्री मार्केट सेशन होता है ये उसमें ही कर चुके होते हैं। इसीलिए मार्केट में अक्सर गैप्स बनते हैं। लेकिन सम टाइम जब गैप्स वगैरह नहीं होते, तो उस वक्त जब नॉर्मल मार्केट चलती है, तो ये शुरू के 2 घंटे में
ये सारे ट्रैप्स करते हैं, यानी लिक्विडिटी स्वीप होगी, इंड्यूसमेंट आएगी, बहुत सारे काम होते हैं। जो प्योर मूव आपको मिलती है ना, वो सेशन के शुरू के 2 घंटे स्किप करने के बाद मिलती है। तो अगर तो आप इस टाइम पे ट्रेड करते हैं तो 4 बजे सेशन ओपन होता है भाई, आप 6 बजे आ जाओ मार्केट में, आपको अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है, बेहतरीन ट्रेड। सुबह 6 बजे से शुरू करो, 8 बजे आपने चले जाना है। 2 घंटे आपने ट्रेडिंग को देने, इनफ है वो, स्कैल्पिंग के लिए हो या स्विंग के लिए हो। 2 घंटे में ट्रेड मिलती है ठीक है, नहीं मिलती छोड़ दें, उस दिन छुट्टी करें आप। सेम टाइम पे अगर आप दिन के वक्त ट्रेड करना चाहते हो टोक्यो और लंदन सेशन में, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि टोक्यो और लंदन सेशन ये दोनों ऐसे सेशंस हैं जिसमें मार्केट में कुछ ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। आपका अगर 10 12 15 डॉलर का आपने टीपी रख लिया ना, तो मे भी वो हिट ही नहीं हो। बाज औकात इतना कम जो है वो पैसा होता है टोक्यो और लंदन सेशन दोनों में। कभी कभी बहुत अच्छी मूव मिल जाती है लेकिन ज्यादातर नहीं होती। अच्छी मूव आपको मिलेगी, जो क्लीन मूव मिलती है वो आपको सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में मिलती है सर्दियों में। गर्मियों में आपको ये टाइम मिलेगा 5 बजे से लेके 7 बजे या 8 बजे के अंदर अंदर, यानी 1 घंटा पीछे आपने चले जाना। बस सेशन के शुरू होने के 2 घंटे आपने छोड़ने। इसी तरह से जब यूएस सेशन खुलता है तो अकेला यूएस नहीं चल रहा होता, लंदन सेशन भी चल रहा होता है। तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जब ये दोनों मिलते हैं तो उस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। फार्मूला इसका भी वही है कि जी ये ओपन हो रहा है 6 बजे, आपने आना है 8 बजे और 10 बजे आप चले जाएं, क्योंकि 10 बजे आपका लंदन सेशन बंद हो जाता है। उसके बाद फिर सिर्फ अकेला यूएस सेशन चलता है और कभी कभी मार्केट में अच्छी मूव मिल जाती है, कभी कभी मैनिपुलेशन होती है। सो अगर आप स्कैल्पर हैं तो 8 बजे से 10 बजे तक शाम को बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती है। और सुबह अगर आप काम करते हैं तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, ये दो टाइम जो है ना ये बेस्ट है स्कैल्पर्स के लिए। ठीक हो गया, तो सेशंस को हमने समझ लिया कि जी कौन सा सेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें स्प्रेड की और स्लिपेज की, तो ये ब्रोकर की तरफ से कभी कभी आते हैं। स्प्रेड तो जो आप ट्रेड लगाते हो वो कमीशन होता है। अब जो कि बार बार ट्रेडें लगाते हैं ना, वो खुद नहीं कमा रहे होते, वो सिर्फ ब्रोकर को और उस बंदे को कमा के दे रहे हैं जिसके एफिलिएट के अंदर उनका अकाउंट है। तो बार बार ब्रोकर उनसे कमीशन चार्ज करता है, स्प्रेड लेता है। तो ये गलत है, बार बार ट्रेड नहीं लगानी। सेटअप बने, ट्रेड करें और उसको अपने टीपी तक जाने दें। ट्रेड की गर्दन पे नहीं बैठे, या टीपी ले लें या एसएल ले लें, बीच में एग्जिट नहीं होते। हाँ, आपको डर लग रहा है, 50% ट्रेड को बंद कर दो, 70% कर दो, 90% कर दो, लेकिन पूरी लॉट बंद नहीं करो। ट्रेड्स को टीपी तक होल्ड करना एक बहुत मुश्किल काम है। शुरू शुरू में नहीं होता लोगों से, जब नहीं होता तो लॉस होता है, फिर वो परेशान होते जी हमारे साथ क्या हो गया। तो आपने एक बड़ा स्ट्रिक्ट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक हमारी बहन है यूके की, उनकी हिस्ट्री दिखाता हूं, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़े कम टाइम में माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है वो ग्रो किया। ये उनकी 1 वीक की हिस्ट्री है। ये 1,80,000 पाउंड लॉस करके हमारे पास आई थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि 3 हफ्ते में ये इन्होंने रिजल्ट दिया मुझे। ये 1 हफ्ते का ट्रेडिंग इनका है, पीएनएल। इनसे मैंने कहा था कि भाई अब आप $50 डिपॉजिट करें और $50 से ट्रेड शुरू करें। इनको मैंने अलाउ किया कि आपका मैक्सिमम जो एसएल है ना वो $5 के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको 10 ट्रेड्स करने का मौका मिल जाए $50 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये ट्रेड की और बहुत अच्छा इनको रिजल्ट मिला, जिसमें पहली ट्रेड इन्होंने विन की $10.95 से। और फिर ये एक छोटा सा एसएल हुआ, फिर टीपी होते रहे, फिर एसएल हुए थोड़े से।
अब इन एसएल की जो मुझे अच्छी बात लगी कि कोई भी एसएल $5 से बड़ा नहीं है। और यहां पर ये जो 3 ट्रेड्स हैं इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी कि एक इंसान जिसकी लॉट साइज ही मैंने फिक्स की है 0.01, ये सारी लॉट्स 0.01 है, इससे बड़ा कोई लॉट नहीं लगवाया। इस लॉट से एक वीक में $50 का अकाउंट जो था, टोटल वो अब हो चुका है $267, $267। 1 वीक में प्रॉफिट इन्होंने गेन किया है $207। जबरदस्त। ठीक। वो तो ये मेरे लिए एक रिमार्केबल प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कि 0.01 की लॉट से मुझे ये नंबर्स इतने फैसिनेट नहीं करते कि $10 बनाया, 50 बनाया, 100 बनाया, नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा लॉट साइज पूछता हूँ कि भाई किस लॉट पे क्या बनाया। तो इस लॉट के ऊपर 0.01 के ऊपर $71 को होल्ड करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी बात नहीं है। अगर 0.10 का लॉट होता $710 होते, अगर स्टैंडर्ड लॉट होता तो $7100 का प्रॉफिट होल्ड किया। अब कल की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने इनको बोला कि भाई अब आप इस पैसे को विड्रॉ करो और इसके 4 हिस्से कर लो आप, 25 25 25 25 करके। 75% पैसे आपने अपने पास रखने कि आपने कमाए हैं, आपकी अर्निंग है। 25% जो पैसे बचेंगे उससे आप $5000 का एक फंडेड अकाउंट खरीदो। और अब आप $5000 के अकाउंट पे काम करो। अब आपने लॉट साइज लगाना है 0.10 का। अगर सर $5000 के ऊपर सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ ये मेहनत करती है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मिलने वाला है इंशाल्लाह। सर $5000 से मुराद के $1000 उसमें डालेंगे और वो फंडेड अकाउंट $5000 देगा, ऐसा ही? नहीं सरकार, ऐसे नहीं होता। फंडेड कंपनी $50 से $60 फीस लेगी इनसे और इनको 5000 का अकाउंट दे देगी। अच्छा, ठीक और सर। उसमें उसमें जो भी इनका प्रॉफिट होगा 80% इनको मिलेगा, 20% कंपनी लेगी। सर बेहतरीन बेहतरीन। सर ये कहाँ से और कैसे अप्लाई किया सर? ये आपको भी गाइड करेंगे, परेशान नहीं हो आप इंशाल्लाह। 2-3 ओके अच्छी कंपनियां हैं, सर। वो आपको गाइड कर देंगे, रेकमेंड कर देंगे, आप उनसे अकाउंट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके सर। ठीक है। अब उसका फायदा देखें ना कि एक इंसान ने इनिशियल जो सीड मनी इन्वेस्ट किया वो $50 थे। जी अब वो जो बिल्कुल। $200 है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उस 50 की हम बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं भाई ये आपका पैसा आपने डाला, आप इसको निकाल के साइड में कर दो। अब हम प्रॉफिट से खेलेंगे। मार्केट का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और होगा कितना, जस्ट 25%। 50 से $60 का फंडेड अकाउंट मिलता है, उसके ऊपर हम सेम रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ, सेम रूल्स के साथ जब काम करेंगे इंशाल्लाह, और अगर पूरे मंथ में $5000 का हमने 20% भी गेन कर लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। $1000 आपको मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर मैं किसी को कहूं कि यार तुम ये कोर्स कर लो और मेहनत कर लो, तुम $1000 बना लोगे महीने का, तो शायद वो मेरी बात पे यकीन भी ना करे कि ये पॉसिबल नहीं है। सर ऐसे ही है, सर ऐसे ही हाँ, है। लेकिन तो लेकिन मैंने इजीली आपसे हो जाता है। तो जी। क्लियर करनी थी सर कि मैंने ट्रेड्स ली थी दो नहीं ज्यादा ली थी। सही। तो कुछ प्रॉफिट तो गई है, घर पर से लॉस पे गई है। अच्छा। तो मैंने इन्वेस्ट ज्यादा नहीं किया था, लेकिन सर जी। मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि यकीन करें मैं और कहीं पर भी थोड़ा सा लर्न नहीं कर रहा, सिर्फ जो आपके लेक्चर्स हैं वही देख रहा हूँ। सही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने मिस्टेक कहाँ की। ये जो वीक है ना समी भाई, इसमें आपको स्कैल्पिंग में हम इंशाल्लाह ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे छोटे टाइम फ्रेम पे। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, लेकिन जी सर। सिखानी आपको एक ही है जो बेहतर है मैंने सर। उनको सिखाई। बेहतर है उनको मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की बात ही नहीं की सिखाने की। 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर करवाया और मैंने कहा आपने इसी पे बस रहना है।
आपके लिए पूरी मार्केट यही है, स्विच नहीं करना कि सर आज क्या ये मैं आपके सीखनी है, कल साथ दूसरी, परसों तीसरी, इसका कोई फायदा नहीं। सर बिल्कुल सर, ठीक क्या हो मैं गया? आपके साथ स्क्रीन वगैरह लेकर शेयर कर सकता हूँ? जी जी, आप मुझे कोई गाइड इशू कर नहीं, सकते हैं जैसे? कोई इशू नहीं, इसीलिए आपको ये दिखाया ताकि आपको समझ आए कि इस तरह जी आप रिजल्ट जब मुझे भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप कितना जो है वो ग्रो कर रहे हो, और सर कहाँ सर पर बिल्कुल। आपकी प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे मिस्टेक है, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह डील जी करें। सर बिल्कुल। अब देखें, सबसे अच्छी जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, सबसे अच्छी, वो है स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है। जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं क्या करता हूं, जब मार्केट इस तरह से फर्ज करिए गिर रही है, नीचे आ रही, नीचे आ रही, अचानक जो है ना ये बाय जाना शुरू हो गई। अब इसमें मैं दो तरह से एंटर हो सकता था। ठीक है, नंबर वन, मेरा जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया ना एंट्री का, वो होती है मोमेंटम कैंडल्स। ऐसी कैंडल्स जिनके ऊपर या नीचे कोई विक नहीं हो 1 मिनट टाइम फ्रेम में। और नंबर टू, वो एक ऐसी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए जिसने कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हो, और वो रेजिस्टेंस ये वाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गिरते गिरते जब मार्केट एक छोटा सा स्विंग बनाती है ना, इसीलिए मैंने वैलिड स्विंग्स के ऊपर बड़ी मेहनत करवाई। अब मुझे ये बताया समी भाई, क्या ये मार्केट जब गिर रही थी तो क्या ये स्विंग था वैलिड? जी सर बिल्कुल, ये स्विंग वैलिड था। तो बस हमने इसके ऊपर ये लाइन लगा देनी थी। मार्केट ने ये स्विंग ब्रेक किया, हमने जैसी ब्रेक होता है हम उसके बाद इस लाइन के करीब, जो ये हमारी लाइन है ना, बाजू का बहुत बड़ी कैंडल बनती है, तो फिर हम वेट करते हैं जी, इस लाइन के करीब करीब जैसी हमें मिले हम बाय करते हैं और एसएल लगाते हैं जी इसके नीचे। ठीक है, और कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो एसएल है ना $5 के अंदर ही रहना चाहिए, $5 से बड़ा नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सही। रिजल्ट, जो रिवॉर्ड होगा, वो हम क्या करते हैं जी, नियरेस्ट एक स्विंग जो होता है ना उस तक लेते हैं। अब जैसे ये गिर रहा था, अचानक ये स्विंग बना, तो ये पहला स्विंग है, तो जो भी फर्स्ट स्विंग होगा वो हमारी पहली टीपी होती है। जब फर्स्ट टीपी पे मार्केट आती है तो हम 50% जो ट्रेड है उसको बंद कर देते हैं स्कैल्पिंग में। बाकी जो 50% है उसको हम एसएल को उठा के ब्रेक इवन पे डाल देते हैं, और फिर कई तो दफा मार्केट हमें इस तरह के रिजल्ट दे देती है। सर माजरत से मुझे थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी सर आप रिपीट करेंगे सर? जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट सेलिंग ट्रेंड में थी, ठीक है, फिर अचानक काफी बिग कैंडल के साथ ये सेलिंग में आई, फिर ये बाय में गई, फिर सेलिंग में आई, फिर ये बाय में गई। अभी जैसे अभी ही अभी क्लियर करते हैं। अभी तो ये मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया ना, अभी पूरा मेथड नहीं दिखाया, सिखाया आपको। ठीक है, तो, इस पे हमें 2 दिन लगेंगे पढ़ने में इसको डिटेल से। तो इसमें हमारे पास जो एंट्री का जो क्राइटेरिया बनता है ना, वो उस वक्त बनेगा जब मार्केट हमारे किसी अच्छे लिक्विडिटी एरिया के ऊपर इंड्यूसमेंट करती है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। अब इंड्यूसमेंट कहां पे देखनी है? 3 ऐसे क्राइटेरियाज है, 3 ऐसी जगह है जहां पे इंड्यूसमेंट बने, आप एंट्री ले लें। नंबर वन, जो भी आपका रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बाय साइड पे या सेल साइड पे। ठीक है, रीसेंट बीओएस का स्ट्रॉन्ग लो एंड स्ट्रॉन्ग हाई, जब भी मार्केट यहां पर इंड्यूसमेंट बनाएगी तो हम बाय करेंगे इंशाल्लाह। नंबर वन। नंबर टू, जब भी मार्केट इक्वल लोज एंड हाइज पर इंड्यूसमेंट बनाएगी, हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। एंड नंबर थ्री, जब भी मार्केट क्लस्टर ऑफ कैंडल्स बनाएगी, यानी किसी एक ही जगह पे
काफी सारी कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, रेंज करना शुरू कर दे हमारे लिक्विडिटी पॉइंट से नीचे, मतलब उसको टच किए बगैर, तब भी हमें ट्रेड जो है वो मिलने वाली होती है और ट्रेड बड़ी जल्दी बनती है। तो ये तीन जो यानी है कि ना सर, हमारी रीजन है। यानी कि सर मुझे पिछली आपने बताई ये पिच की हुई कैंडल्स है, ऐसे ही है सर? नहीं, क्लस्टर, मैंने कहा क्लस्टर, मतलब एक ही जगह पे ना वो खिचड़ी सी पक जाती कैंडल्स की। अभी मैं दिखाता हूं आपको ये पूरी एग्जाम्पल ना, 100% एग्जाम्पल मार्केट ने बनाई है 5 मिनट टाइम फ्रेम में कल के दिन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। M5 में हम इसको लेके चलते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, 1 मिनट बस। अभी पहले मुझे ये बताएं कि ये जब मार्केट इस तरह से बाय जा रही थी, कौन सा ट्रेंड था? सर बाइंग ट्रेंड। बाइंग ट्रेंड। अब इसमें हमने देखना है हमारा लास्ट BOS कौन सा था जो मार्केट ने किया। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो पहले ये मार्केट ने एक BOS किया, ये हमारा स्ट्रांग लो था। उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर निकलती है और फाइनल जो BOS हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। ये गैप शैप आ गया, तो ये वैलिड स्विंग किया इसने और यहां पर हमारा एक कंफर्म जो है ना वो BOS हो चुका है। अब मुझे ये बताएं सभी भाई, जो हमारा स्ट्रांग लो है कौन सा है? सर स्ट्रॉन्गेस्ट लो इसमें है सर, जो आपने ये मार्क किया सर। ये देखें ना, ये हमारा BOS अगर है, जी अब जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये वाला बनेगा ना, या ये जी इसका सर, ये स्ट्रांग लो था? जी सर बिल्कुल डेफिनेटली यही था। अब मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दिया। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब चेंज ऑफ ब्रेक करेक्ट। हुआ तो हमें किस साइड पे ट्रेड देखनी चाहिए थी? सेल में से। सेल में। लेकिन मार्केट तो सेल नहीं आती है, मार्केट तो बाय जा रही है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। सही है, ये देखें। अच्छा, अब लेट से हमने यहां पर कहीं से भी बाय किया होता, तो हम जरा देखें कि मार्केट जो है वो मूव कितना की है। $30। आप बताएं, $30 अगर मूवमेंट मिल रही है और हम उसमें से ज्यादा नहीं तो $10 की मूव कैश कर लें, तो क्या स्कैल्पिंग के लिए काफी है? बिल्कुल सर बेहतरीन है सर। अच्छा, एक तो ये हमने पढ़ लिया। ये कौन सा हमने मेथड पढ़ा? ये हमने मेथड पढ़ा है सरकार, रीसेंट BOS के स्ट्रॉन्ग लो वाला। लेकिन सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि हमें तो यहाँ पे सेल करना चाहिए था राइट सर? मुझे ये बताएं सभी भाई जी कि सर। मार्केट में प्रॉफिट कितने परसेंट लोग करते हैं? सर इसलिए गिन चुन के 5 से 6%, मैक्सिमम 15%। मैक्सिमम तो 5% है सरकार, शुरू 3% से होता है। ओह, ओह सर। अच्छा। ठीक है। जी। अब जी अगर वो सर। 3% या 5% प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो उसी रूल या उसी मेथड से बनाते होंगे जिस जो आपको सबको पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब पे? नहीं, बिल्कुल भी ना। अगर ऐसा होता तो फिर प्रॉफिट करने वालों का रेशियो ज्यादा होना चाहिए था ना। सर इट बिल्कुल मीन्स हकीकत। कि कुछ ऐसी चीज है जो नहीं बताई जाती मार्केट में। जी सर। वो जब आपने भी बताया था। मार्केट जब भी मार्केट आपके स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करेगी, तो जो आपके रिटेलर्स भाई है ना,
वो कूद पड़ते हैं उस डायरेक्शन में जिसमें स्मार्ट मनी उनको फंसाना चाहता था। मिसाल के तौर पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे पैटर्न जो ज्यादा स्मार्ट मनी ने दिए वो बाय के नहीं दिए, सेल के दिए। इस कैंडल को देख के क्या लगेगा लोगों को, मार्केट किधर जाएगी? सेल में सर। ये पैटर्न देखें जी, सर ये भी सेल का ही है। ये पैटर्न देखें जी, ये कैंडल देखें जी। तो सर ऐसे मार्केट ही तो है। चीख चीख के कह रही थी जी सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो, लेकिन जा तो रही है ऊपर। देखें, $30 ऊपर गई है। तीस जी डॉलर का सर। मतलब है अगर किसी बेचारे ने 0.10 का लॉट छोड़ दिया विदाउट एसएल तो $300 चला गया उसका। ठीक है, और सर ऐसे बड़ी ही। अच्छी मूव है। तो एक तो हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद है जी इक्वल लोज एंड हाइज। अब मुझे ये बताया कि इसी पैटर्न में अगर हम देखें तो ये एक, बल्कि यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5, और यहां पे भी एक लो बनाने की कोशिश की मार्केट ने, और क्योंकि यहां से ये स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल दी है, मोमेंटम कैंडल टाइप। तो क्या ये इक्वल लोज पे क्वालिफाई करता है आपके हिसाब से? मेरा तो ख्याल है कि सर करता है सर। करता है। अब हमने क्या करना है जी, जब हम देखें कि यार इस तरह के बहुत सारे लो बन गए, हमने उसमें जो लोएस्ट पॉइंट है ना उसको पकड़ना है। अब ये लोवेस्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला लोवेस्ट है। और वेट करना है कि मार्केट यहां पर एक इंड्यूसमेंट बनाए, एक बड़ी रेड कैंडल बनाए, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि यार अब मार्केट बाहर जाने वाली है। क्योंकि याद रखें सभी भाई, मार्केट में होगा वही जो 3-4% लोगों को समझ आएगा। जो मेजोरिटी को समझ आएगा वो नहीं होता मार्केट में, क्योंकि मार्केट अपने घर से पैसा ला के नहीं देती। ट्रेडिंग जो सर है ऐसे। वो जीरो सम गेम है, इसमें हमारा पैसे ही आपस में ट्रेड होता है, बाहर से पैसा नहीं आता। ठीक हो गया जी। अब ये हमारी जी एक इंड्यूसमेंट लाइन है। जैसे ही हमारे एरिया पे इंड्यूसमेंट आए, अब हमने सवाल है एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेने का सबसे आसान जो तरीका है ना वो है DEMA, ये मूविंग एवरेज। ये जैसे आपको क्रॉस ओवर दे आप बाय कर ले, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो मेथड है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो स्ट्रक्चर का है। जब मार्केट मेरे एरिया पे इंड्यूसमेंट बना देती है ना, फिर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं। इंड्यूसमेंट से यानी इस कैंडल के आने से पहले अगर मार्केट इधर घूम रही है, इस एरिया पे है कहीं, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। यहां पे मार्केट बेशक ऐसे गिरते गिरते अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर ले ना, तब भी मुझे पता है ये काम नहीं करेगा, मार्केट फिर गिरेगी, बाय नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर वालों को भी तो ट्रैप करना है। इनके एसएल भी तो नीचे ही है ना। जब इनके एसएल हिट हो जाएंगे, ये सारे निकल जाएंगे, इस तरह की कैंडल से इंड्यूसमेंट आ जाएगी, अब स्ट्रक्चर सरकार बड़ा प्यारा काम करेगा। ठीक है, इसका लाइव रिजल्ट, लाइव एग्जांपल आपके सामने। यहां से अगर हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, इंड्यूसमेंट आ गई ना, अब हम स्ट्रक्चर को लाते हैं। ये मार्केट ऊपर जाती है, ये स्विंग वैलिड है, और ये जी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 5 मिनट में। सभी भाई मुझे बताएं, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वैलिड है? जी सर बिल्कुल वैलिड है सर। अब हम यहां पर क्या बनाएंगे, डिमांड बना देंगे। यहां से शुरू करेंगे और यहां तक डिमांड है। डिमांड के अंदर पॉकेट आएगी, हमें बाय की कोई रीजन समझ आए, हम बाय कर लें, बस बात खत्म। और ये बिल्कुल सर। आपका रिजल्ट है जी, ये देख रहे? अब इस ट्रेड को अगर किसी ने होल्ड किया हो, पता है कितनी है ये रात से अभी तक? 199। लोग चीख रहे थे गोल्ड 5,000 पे नहीं आएगा, लो भाई 5112 का उसने हाई लगाया हुआ है। कर लो बात।
सर इसको मैं बैठ के रात को ही देख रहा था और मेरा दिल था कि मैं ट्रेड उठा लूं। फिर मैं रुका, मैंने कहा लेट्स सी अभी नीचे आ रही है। नहीं 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 आता सरकार, ये तो ख्वाब है लोगों का। जब गोल्ड ने 2080 का लेवल तोड़ा था ना, तो उस वक्त से लोग ख्वाब देख रहे हैं गोल्ड क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर किसी को जियोपॉलिटिकली हालात का थोड़ा सा भी पता है, तो चाइना ने एक अगला सुपर पावर बनना है। और चाइना का प्योर एजेंडा ये है कि जिस तरह जब से दुनिया बनी है ना, तो दुनिया में जो हुकूमत थी वो सोने और चांदी की थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 आपकी हुई है, उसके बाद जब अमेरिका आया है, तो अमेरिका ने जो ये पावर थी ये शिफ्ट की डॉलर के अगेंस्ट। यानी कि जी डॉलर जो है वो पावरफुल है। तो ये डॉलर पावरफुल है तो सही, लेकिन आप खुद भी समझदार है कि डॉलर है क्या, बेसिकली है तो कागज ही ना। सर बिल्कुल ऐसे ही। है तो कागज ही ना, सिंपल पेपर करेंसी है। अब पेपर करेंसी इस वक्त तो पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत है, उसका राज है, वो किंग है। लेकिन अल्टीमेटली जो पावर है वो तो सोना और चांदी है ना मेरे भाई। सर बिल्कुल ऐसे ही। चाइना, इसीलिए चाइना को जब 2023 में अलाउ किया गया कि जी अब आप गोल्ड खरीद सकते हैं, उसके बाद ही गोल्ड में सरजी बुल ट्रेंड आया है। उससे पहले नहीं था। और गोल्ड जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। समझ रहे? तो अब आसान सा फार्मूला यही है जी कि सर। आप क्या देखेंगे जी। आपने देखना है जी रीसेंट बीयूएस का स्ट्रॉन्ग लो, इंड्यूसमेंट आ जाए, उसके बाद स्ट्रक्चर को देखें, ट्रेड मिलती है कर ले, नहीं मिलती वेट करें। एक बात। दूसरी बात, इक्वल लोज को देखें। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर अगर मैं किसी को कहूं कि जी मैंने 5,000 से भी ऊपर जाके गोल्ड को बाय किया, तो लोग समझेंगे पागल हो गए, इसका दिमाग खराब है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी हाईएस्ट प्राइस पे कौन बाय करेगा। भाई हमारी स्ट्रैटेजी करवाती है तो हम करते हैं। क्या ये बीयूएस माना जाएगा सभी भाई? सर माजा सर वो मेरा इंटरनेट खराब हो गया था। कोई इशू नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये बीयूएस है? जी सर बिल्कुल ये भी व्यवस्था है। अच्छा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो था। जी सर ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। मार्केट ने देखे जी इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दो मेथड आपको दिए गए आज एंट्री के। मार्केट ने यहां पर, हमारी स्ट्रेटेजी ने आपको बाय करवाया इस जगह पे। अब यहां से अगर हम देखें, $34 की आपको मूव मिल गई। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक दफा। दूसरी दफा सोचे जब हमने यहां से बाय किया, तो क्या दुनिया में हम अकेले समझदार हैं या हमसे भी एक्सपर्ट लोग हैं? आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल है सर, बहुत तो जब बड़े बड़े हमने जगह भी। हमने यहाँ बाय किया तो हमारे एसएल भी नीचे ही थे, तो मे भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो ये भी एक लिक्विडिटी एरिया बन गया। जी सर बिल्कुल बन गया। और अगर नोटिस करें तो इस वेव में क्लस्टर भी आ रहा है कैंडल्स का। ये देखें, काफी सारी कैंडल्स एक ही जगह पर बनी, फिर यहाँ पे भी काफी सारी कैंडल्स एक ही जगह पे बनी। तो जब इस तरह से एक ही जगह पे काफी सारी कैंडल्स बनती है, तो उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है हम उसको मार्क करके बैठ जाते हैं। सर ये जैसे ही आप थोड़ा मार्केट सा उसको, जी, सर ये इंडिकेटर्स बता सकती हैं जरा मुझे, क्लस्टर्स वाली बात जो है ना, ये मैं समझना चाहूँ तो। क्लस्टर का मतलब ये समझ लें कि एक रेंज टाइप की मूवमेंट हो। अगर आप इसको गौर करें तो ये एक बॉक्स में ही मूव हुई है मार्केट। ये देखो, यानी कंसोलिडेट हुई है, हम कह सकते हैं। हम ना रेंज कह सकते हैं आसान लफ्जों, क्लस्टर ना समझना। समझ गया सर। ठीक है। ठीक है सर। अब यहां पे देखें, रेंज की तरह से एक बॉक्स में मार्केट मूव हुई और फिर गिर गई। अब हमने उसका सिर्फ जी ये सर लोवेस्ट बिल्कुल। पॉइंट मार्क किया, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, दैट्स इट। हमारे लिए ये बहुत है। अब हमें सिर्फ क्या देखना है
कि एक रीजन देखनी है ट्रेड की। पहली रीजन हमने पढ़ी मूविंग एवरेज, दूसरी हमने पढ़ी स्ट्रक्चर, तीसरी जो है वो मैंने आपको बताया मोमेंटम कैंडल से भी हम बाय करते हैं। आप ये बताएं क्या ये मोमेंटम कैंडल बन सकती है? सर इसके ऊपर वीक है, बड़ी लेकिन वीक इसको नहीं है। कहा जा सकता है। जी सर। बड़ी वीक नहीं है ना। अगर कोई ज्यादा बड़ी विक होती तो फिर हम मानते हैं कि हाँ भाई नहीं है, लेकिन छोटी मोटी विक चलती है। तो अगर इस मोमेंटम कैंडल को भी बनने के बाद वेट करते कि भाई तो ठीक है, जहां से हमें अगली कैंडल का पुल बैक मिलेगा हम यहां से बाय करते हैं, नीचे ऐसे लगाते हैं अपना, तो उस सूरत में भी सरकार हमें इसने $51 की मूव देगी। बिल्कुल सर। अब हमारा जो टारगेट है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो टारगेट दिया होता है कि भाई जो भी बंदा ट्रेडिंग में आ रहा है उसको $100 की मूव जो है ना वो कैश करनी है महीने में। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो पर वीक $25 की मूव आती है, पर डे पे ले जाए तो $5 की मूव पकड़नी है पूरे दिन में। अब बताएं क्या लगता है आपको, इजी है या मुश्किल है? हो जाएगा बहुत आपसे। इजी सर, जरूर, क्यों नहीं सर। बस आपने या तो स्ट्रॉन्ग लो पकड़ना है, ठीक है, बीयूएस मार्क करके स्ट्रॉन्ग लो देख लिया। अब इसके अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो इसमें भी इक्वल लोज में आपको ये ट्रेड भी मिली है। ये अगर आप देखें, ये देखें लो, एक, ये दो, ये तीन, चार, सही है। अब ये भी एक लो था तो आपने फर्ज करें जी इसको ही मार्क कर दिया। अब हम इसको मार्क करते हैं, ये वाले एरिया, इंड्यूसमेंट आ गई। अब आप स्ट्रक्चर जी देख सर। लो, ये लो जी, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब स्ट्रक्चर के ऊपर आपको मोमेंटम कैंडल भी दिख रही है, आप उसके ऊपर चाहो बाय कर लो। ये देखो, क्या ये मोमेंटम कैंडल है सभी भाई? जी सर, बिल्कुल है ये। अगर आपने इसमें बाय किया होता और एसएल को आपने कोशिश की होती कि $5 के अंदर ही रखना है, तो इसने 2 बार आपको ट्रेड करवाई। पहली दफा इसने आपको दिए $21, सेकेंड जी टाइम सर। मार्केट फिर आपके ब्रेक इवन को हिट करके फिर ऊपर गई, और अगर दोबारा भी आपने सेम एसएल के साथ रिस्क लिया होता तो दोबारा इसने आपको दिए $29। तो हमारा जो पर डे टारगेट है वो कितना है जी? वो तो $100 पर डे तो $5 है, महीने का $100 हमने ले लिया। और अगर हम जीरो बिल्कुल। 10 के लॉट से कामयाब हो गए यहां तक पहुंचने में, शुरू हम 0.01 से करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको स्केल करेंगे इंशाल्लाह। और इसी स्ट्रैटेजी का सेकंड पार्ट हम कल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, परसों भी पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम 1 मिनट में अब इसको शिफ्ट करवाएं और 1 मिनट में हम एंट्री लें। ये तो 5 मिनट में आज हमने देखा, कल हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे इंशाल्लाह।